नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के पदों पर काम करना तो आप सभी के लिए शानदार भर्ती को लेकर ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिए गए हैं। इसमें अप्लाई डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता, पात्रता, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप देख पाएंगे हम CSBC के जो आधिकारिक वेबसाइट है इस वेबसाइट पर है और 17 जुलाई 2025 के डेट में एक एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जारी किया है जिसका नंबर 02/2025 है, जो कि ड्राइवर कांस्टेबल के पद पर होने वाले हैं। अभी मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूं और आपको पूरी जानकारी डिटेल में समझाता हूं कि क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। सबसे पहला चीज है कि आपकी जो पद है ये आपका क्या है, तो चालक सिपाही के ये पद आपके होने वाले हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से 21 जुलाई से आवेदन आरंभ हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो आपके जो होने वाले हैं वो 20 अगस्त 2025 तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या कुछ बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि ये जो भर्ती होगी वो आपको 4361 पदों पर होने वाली है, जिसमें सैलरी आपकी लेवल 3 की होगी। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज इन्होंने भर्ती बताया है कि देखेंगे यूआर में जो है कितनी भर्ती है, महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है वो भी देख पाएंगे, EWS में पुरुष के लिए कितनी भर्ती है, इसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर पुरुष और महिलाओं के लिए इन्होंने सीटें आरक्षित कर दी है, जिसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे ना तो इसके लिए अर्हता क्या है, आवेदन कौन कर सकते हैं वो चीजें बताया गया है कि इसमें बोला गया है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य से है तो। अब इसमें क्या आपकी हाइट क्या होगी वो चीजें समझिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज है कि अगर कोई UR यानी जनरल OBC के पुरुष है तो इनकी जो न्यूनतम यहाँ पर देखिए हाइट है 1.65 सेंटीमीटर होगा और सीना की बात की जाए तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोई पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होगा। चेस्ट इनका भी 81, फुलाकर 86 होगा। वही कोई SC ST के पुरुष है तो 160 और चेस्ट इनका जो है 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाए फुलाकर 84 होनी चाहिए। वही भारत मूल के गोरखा वाले जो होंगे इनका 160 हाइट है और चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 होना चाहिए। और सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं बिहार की उनका 155 सेंटीमीटर जो है उनका जो हाइट है वो होना चाहिए और यहाँ पर चेस्ट लागू इसमें नहीं होने वाले हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो योग्यता को लेकर बताया गया है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आप इंटरमीडिएट पास यानी 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LM भी HM भी, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और ये लाइसेंस जो है आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए विज्ञापन प्रकाशित होने से। उम्र सीमा के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है कि उम्र जो आपकी होगी न्यूनतम जो है यहाँ पर गैर आरक्षित यानी UR के लिए 20 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। BC और EBC वालों के लिए 20 से लेकर 27 वर्ष है। वही BC EBC की जो महिलाएं हैं उनको 20 से 28 दिया गया है और SC ST के जो भी अभ्यर्थी है उनको 20 से 30 दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है ना तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप BC EBC वाले हैं तो आपको अपना NCL सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कोई EWS है तो EWS सर्टिफिकेट बनाना है। कोई SC ST वाले हैं तो इनको SC ST सर्टिफिकेट जो है हर हाल में बनाना है, तभी आपको जाकर आरक्षण का जो बेनिफिट है आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती में चयन प्रक्रिया होगी कैसे, तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रक्रिया होगी प्रथम चरण, आपकी लिखित परीक्षा आपके होने वाले हैं। लिखित परीक्षा जो होगी ये 100 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको जो है 2 घंटे समय आपको दिए जाएंगे। और इसमें जो प्रश्न आपके रहने वाले हैं लिखित परीक्षा में, जैसे यहाँ पर लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40% प्रश्न मोटर अधिनियम से होंगे, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा जो होगी ये OMR सीट पर आपके होने वाले हैं, ये चीजें भी इन्होंने बता रखा है। नीचे आएंगे तो इस परीक्षा के लिए न्यूनतम इन्होंने अर्हता रखा है कि अगर कोई जनरल वाले अभ्यर्थी है तो इनको कम से कम 40% यानी 100 का 40% मतलब 40 नंबर कम से कम लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है इनको 36.5 नंबर लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के एनेक्जर 1 में जो अभ्यर्थी के बारे में इन्होंने बताया है उनको 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 32% नंबर जो है कम से कम आपको लाना होगा, तब आप जो है इस लिखित परीक्षा में पास माने जाएंगे। ये जो लिखित
परीक्षा है ये अंतिम मेधा सूची का जो आधार है वो नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए ये आपके लिए जा रहा है। जो आपको लिखित होगी ना, मैंने बताया कि उस कटअप को पार करेंगे तो ये लोग एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई मैं जो है ये क्वालिफाई बच्चों को जो है शारीरिक परीक्षा में बुला रहा हूं, तो आप शारीरिक परीक्षा में जाएंगे। तो ये दूसरा चरण होगा पीईटी, जिसमें आपके शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है ये आपके होने वाले हैं, जिसमें आपके रनिंग होंगे। तो रनिंग को लेकर बताया गया है कि सभी कोटि के अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो इनको 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है अधिकतम 7 मिनट में पूरा करना होगा, और सभी महिलाओं के लिए सभी वर्ग के 1 किलोमीटर के रनिंग 7 मिनट में आपको जो है पूरा करना होगा। लेकिन इस रनिंग को अगर आप कम समय में पूरा करते हैं तो आपको जो है अच्छा अंक निर्धारण ये लोग करेंगे। 7 मिनट से अधिक लेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। उसके बाद बोले गए हैं कि आप सभी का जो है ऊंची कूद होगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया कि ऊंची कूद न्यूनतम जो है 3 फीट 6 इंच का होगा, और लंबी कूद न्यूनतम 10 फीट का होगा। गोला फेंक 16 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट आपका होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए बताया गया कि ऊंची कूद जो होगा 2 फीट 6 इंच का, लंबी कूद 7 फीट का, गोला फेंक 12 पाउंड का जो होगा न्यूनतम 8 फीट रहने वाले हैं। उसके बाद आपके अगले चरण क्या होंगे, तो अगले चरण आपकी जो है मोटर वाहन जो चालन संबंधित और उसका जो नॉलेज है दक्षता जांच से संबंधित आपका होने वाले हैं। जिसमें बोला गया कि इस दक्षता जांच में अधिकतम 100 अंक जो है आपके होने वाले हैं, जिसमें गाड़ी से संबंधित जो है आपका टेस्ट ये लोग जो है लेने वाले हैं। वो चीजें यहाँ पर देखिए किसके लिए कितने अंक जो है आपको दिए जाएंगे, वो चीजें यहाँ पर बता रखा है। फिर चौथा जो चरण होगा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी तमाम चीजें देखी जाएगी, जैसे ऑनलाइन करने में आपसे जो भी जानकारी मांगेगा वो सारा चीजें ओरिजिनल मांगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपके जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ देंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस तो देना ही है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको एक जो है सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे मैट्रिक का दीजिए या आप जो है इनका अंक प्रमाण पत्र दीजिए। इंटर का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र देना है। BC के केस में इनको जो है अपना जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए NCL प्रमाण पत्र है उसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी ही बनवा लेना है, क्योंकि भर्ती का जो लास्ट डेट होता है ना, उस डेट के बाद का बनाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए अभी बना लीजिए। आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो सारी चीजें इन्होंने डॉक्यूमेंट को लेकर बताया है। बाकी मेधा सूची को लेकर भी इन्होंने बताया है, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यही सारी चीजें बताई गई है। बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन भी क्या देने होंगे, तो अगर आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी है तो आपको 180 रुपये देने होंगे। इसके अलावा राज्य के सभी कोटि की जो महिला है, ट्रांसजेंडर है, इनको भी 180 देना है, और बाकी सभी को 675 रुपये जो है आपको देने की जरूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। उम्र का जो गणना है, न्यूनतम जो भी उम्र निर्धारण किया गया कैटेगरी वाइज 1/8/2025 के अनुसार आपके होने वाले शैक्षणिक योग्यता की भी जो गणना है, तो जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2025 इसके अकॉर्डिंग होगा। वही मोटर वाहन चालक के लिए जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस है 17/7/2024 से पहले का बना होना चाहिए। आपकी जाति प्रमाण पत्र है 20/8/2025 के बाद का बनाएंगे, तो मैंने बताया ना कि वो वैलिड नहीं होगा। तो अंतिम तिथि से पहले का जाति आपका जो NCL सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, ये सब बना होना चाहिए। तो आप इसको हर हाल में बना लेना है। बाकी मैं 21 तारीख को एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।